वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस घटना चक्र मासिक समसामयिकी सार में हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को जो है पार्ट वाइज शुरू करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि अप्रैल माह में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में हम आपके पहले वीडियो में देखेंगे कि यानी कि अप्रैल माह में कुल कितनी नियुक्तियां हुई हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अप्रैल माह की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। इसी तरह से 3-4 पार्ट में हम लोग सारा अप्रैल माह कवर कर लेंगे। डॉक्टर एस राजू, तो डॉक्टर एस राजू को क्या बनाया गया है, तो इनको बनाया गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है, तो ये हैं आपके डॉक्टर एस राजू। नेक्स्ट हमारा है राजेश गोपीनाथन, जिन्हें क्या बनाया गया है, जिन्हें टीसीएस के जो है सीईओ और एमडी बनाया गया है। ये आपकी टाटा की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है ना, टीसीएस। तो ये राजेश गोपीनाथन को इसका सीईओ और एमडी बनाया गया है। और डॉक्टर एस राजू किसके महानिदेशक है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के। नेक्स्ट हमारा है विनय मोहन क्वात्रा, इनको केंद्र सरकार ने भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। इसके पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे, लेकिन अब जो है विनय मोहन क्वात्रा को भारत का विदेश सचिव नियुक्त कर दिया गया है। मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो यूपीएससी एक प्रतिष्ठित संस्था है, आप सबको पता है। तो इसके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे कि मनोज सोनी को नया अध्यक्ष बनाया गया है यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का। मनोज पांडे को 1 मई 2022 से 30 मनोज मुकुंद नरवणे के स्थान पर नए थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति दी गई है। तो याद रखना कि अब जो नए थल सेना प्रमुख हैं आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो कौन है, मनोज पांडे। इसके पहले कौन थे, तो मनोज मुकुंद नरवणे यानी कि एमएम नरवणे थे, लेकिन अब आपके कौन हो गए हैं, मनोज पांडे। बी एस राजू को क्या बनाया गया है, तो बी एस राजू को थल सेना का उप प्रमुख बनाया गया है, ठीक है ना। तो थल सेना का जो प्रमुख है वो आपके हैं मनोज पांडे, और बी एस राजू क्या है, तो बी एस राजू भारतीय थल सेना के उप प्रमुख हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है मनोज कुमार कटियार, तो मनोज कुमार कटियार भी याद रखेंगे, इनको भी सेना में जो है आपका सैन्य अभियान का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उसका महानिदेशक बनाया गया है किसको, मनोज कुमार कटियार। ठीक, थल सेना प्रमुख कौन है, तो मनोज पांडे। बी एस राजू क्या है, तो बी एस राजू थल सेना के उप प्रमुख हैं। और मनोज कुमार कटियार क्या है, तो सैन्य अभियान के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अजय कुमार सूद को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ पे किसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो अजय कुमार सूद जो हैं इनको क्या बनाया गया है, भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है। तो आपके प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अब बनाए गए हैं अजय कुमार सूद अप्रैल महीने में। सुमन के बेरी, इनको जो है 1 मई 2020 से 22 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है, ठीक है ना। यानी कि अब आपके जो है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके सुमन के बेरी। इसके पहले जो है राजीव कुमार ने क्या किया था, राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। तो इसीलिए जो है अब नए जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं आपके सुमन के बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा है कृष्णन रामानुजन, इनको क्या बनाया गया है, तो इन्हें जो है नेस्कॉम का चेयरमैन बनाया गया है। तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज से संबंधित ये आपका संस्था है नेस्कॉम, इसका चेयरमैन बनाया गया है कृष्णन रामानुजन को। नेक्स्ट हमारा है विजय सांपला, तो विजय सांपला को क्या बनाया गया है, तो इन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, एनसीएससी का, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है, आपको पता है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक। इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। और आप याद रखेंगे कि जो अल्पसंख्यक आयोग है इसका प्रावधान संविधान में नहीं है, ओके। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि संविधान में किसी अनुच्छेद में ये अल्पसंख्यक आयोग की बात नहीं की गई है। इकबाल सिंह लालपुरा, इनको जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके विजय सांपला, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है हर्षवर्धन श्रृंगला को, देखिए अभी आपको बताया गया कि हर्षवर्धन श्रृंगला पहले विदेश सचिव थे, लेकिन अब इनको जो है 2023 में जो आपका G20 शिखर सम्मेलन होगा उसका मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है, किसे, हर्षवर्धन श्रृंगला को। इसीलिए इनके स्थान पर विनय मोहन क्वात्रा को जो है विदेश सचिव बना दिया गया है, ठीक है ना। तो अब ये G20 शिखर सम्मेलन में मुख्य समन्वयक है कौन, हर्षवर्धन श्रृंगला। कमलेश नीलकंठ व्यास को
परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में 1 साल के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। तो 1 साल सेवा विस्तार का मतलब ये पहले से थे, अब अगले 1 साल तक कमलेश नीलकंठ व्यास परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है विश्वास पटेल को 2022 में दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद यानी कि पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है के रूप में फिर से चुना गया है। तो ये पहले भी थे विश्वास पटेल और फिर से इनको चुन लिया गया है पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट हमारा है विकास कुमार, इनको दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो विकास कुमार बने हैं आपके दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक। CS राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके CS राजन। और फ्रांस में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, जहाँ पे दूसरी बार जो है आपके राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो यहाँ पे पहले से थे इमैनुअल मैक्रोन, इनको जो है फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है। भारतीय मूल की अमेरिकी शांति सेठी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो शांति सेठी क्या है? ये अमेरिकन है, ठीक है, भारतीय मूल की हैं। इनको जो है अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, उनका कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। विक्टर ओरबर्न हंगरी देश में चौथे बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये चौथी बार बने हैं, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विक्टर ओरबर्न हंगरी देश में चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो हंगरी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो आपको पता है कि इमरान खान अभी हटाए गए हैं, तो उनके स्थान पर शाहबाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अलेक्जेंडर वुसिक को सर्बिया का राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। तो ये पहले भी राष्ट्रपति थे और फिर से जो है सर्बिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं आपके अलेक्जेंडर वुसिक। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी, ठीक है, अप्रैल में जो हुई थी। इसी तरह से हम अगले वीडियो में और भी चीज़ें देखेंगे, कोई और जो है टॉपिक। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को आप लाइक कर देंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।